हेलो दोस्तों, सिविल सर्विसेज फैक्ट बाय एसआर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज फिर हम हाजिर हो गए हैं एक और सेशन के साथ। आज हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको जीके जीएस के सभी टॉपिक्स को कवर करवाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है, ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। तो दोस्तों, अगर वेदों की बात करें तो इसमें हमारे प्रमुख 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद होते हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन चारों वेदों में सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। अगला पॉइंट है, ऋग्वैदिक आर्यों की प्रमुख भाषा संस्कृत थी। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि वैदिक काल से ही आर्यों का आगमन हमारे देश में हो चुका था और आर्यों ने जो पहली भाषा अपनी इस्तेमाल की थी, जो उस समय बोली जाती थी, वो संस्कृत भाषा थी। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। अगला पॉइंट है, प्राचीन हिंदू विधि के लेखक मनु को कहा जाता है, जिनकी कृति मनुस्मृति है। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद का प्रमुख देवता इंद्र को माना गया है और इंद्र को विश्व का स्वामी भी कहा गया है। अगला पॉइंट है, वैदिक देवता इंद्र को पुरंदर कहा गया है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि पुरंदर नाम से इंद्र को ही जाना जाता है और यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मुंडकोपनिषद में सत्य के महत्व को बताने के लिए सत्यमेव जयते वाक्य का प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट है, पुराणों की संख्या 18 है। अगला पॉइंट है, प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ ज्ञान था, यानी कि वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ भी करते थे। अगला पॉइंट है, उत्तर ऋग्वैदिक काल लौ युग से संबद्ध है। दोस्तों, ये सारे के सारे ही प्रश्न, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आगे जो भी मैं पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी परीक्षा में आपको ज़रूर मिल जाएंगे और पहले भी आ चुके हैं। तो कृपया इसे ध्यान से पढ़ें। अगर ना हो तो वीडियो को दोबारा देखें, दोबारा नहीं तो तिबारा देखें। जितनी बार आप उसको रिवाइज करेंगे उतनी ही बार वो आपको याद रहेगा और उतने देर तक याद रहेगा, दिनों तक याद रहेगा। अगला पॉइंट है, जातक कथाएं बौद्ध साहित्य से संबद्ध है। अगला पॉइंट है, गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है। दोस्तों, यह प्रश्न भी बहुत बार आ चुका है। अगला पॉइंट है, महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। अगला पॉइंट है, हिंदू धर्म का पारंपरिक प्राचीन नाम सनातन धर्म माना जाता है। अगला पॉइंट है, सामवेद भारतीय शास्त्रीय संगीत का उद्गम माना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि अथर्ववेद जो था उसमें जादू टोना, काला जादू, ये सब उसका उद्गम वहाँ से माना जाता है। अगला पॉइंट है, संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति है। ये आपको बता दें कि अगला पॉइंट जो दिया हुआ है, वेद 4 हैं, ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं। ये हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदयत्री या त्रयी भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं उनका जो उल्लेख है, जो सर्वप्रथम उल्लेख माना जाता है, वो ऋग्वेद से ही मिला है। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने के बाद चलिए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण MCQs। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। तो इसका आपको आंसर पता ही होगा, हम लोग ने पढ़ लिया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो वो थी सरस्वती नदी।
अगला प्रश्न है, प्राचीन हिंदू विधि के लेखक किसको कहा गया है? तो हमने शुरुआत में ही पढ़ा है, मनु ऋषि को यानी मनु को कहा गया है और इनकी स्मृति को मनुस्मृति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो हमने ये भी कवर कर रखा है, ये भी हमने पढ़ा रखा है, तो ये होगा ऑप्शन ए इंद्र। अगला प्रश्न है, वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे, तो किसके ईश्वर थे? तो वो बादल के ईश्वर थे। अगला प्रश्न है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 18। दोस्तों अगला प्रश्न बौद्ध धर्म से है, क्योंकि अगला टॉपिक भी आपका बौद्ध धर्म होगा। तो देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि लुम्बिनी कहाँ है और गौतम बुद्ध का जन्म कौन से सन में हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुशीनगर। दोस्तों आपको बताना है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु को और क्या कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सारनाथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्धमान महावीर। और ये आपको बता दें कि ये 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। तो दोस्तों इस सेशन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस और लेखपाल की तैयारी करवाते रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।